हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एडल्ट बॉडीज़ ब्लॉग के बारे में। हम किस तरह से हमारा एडल्ट बॉडीज़ ब्लॉग बनना चाहिए, किस तरह से हम उसकी पैटर्न मेकिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप हमारी लिंक में दी गई हुई वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो आपको ये बताया जाएगा कि आप पैटर्न मेकिंग कैसे कर सकते हैं या हमारी टर्मिनोलॉजीज कौन सी है पैटर्न मेकिंग की। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे एडल्ट बॉडीज़ ब्लॉग। एडल्ट बॉडीज़ ब्लॉग कौन सा ब्लॉग होता है जिसके अंदर हम डार्ट्स डालते हैं, जो हमारा ब्लाउज के लिए भी यूज़ हो जाता है, जिसके अंदर हमारी वेस्ट डार्ट, हमारी साइड सीम, आर्म होल और हमारी सेंटर फ्रंट डार्ट डलती है, जैसा कि आप हमारे इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हमारी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन्हीं मेजरमेंट्स को भी ले सकते हैं, एक बार ट्राई करने के लिए, एक बार बनाने के लिए। उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको कोई भी एडल्ट बॉडीज़ का आप ब्लॉग बना सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर हमने दे रखी है मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड। मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने दो तरह से लेंथ लिखी हुई है, एक हमने इंचज़ में और एक हमने सेंटीमीटर्स में। जस्ट बिकॉज हम मेजरिंग टेप से इंचेस में मेजरमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं अगर हम सेंटीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट्स लिखें तो जो हमें ऐड करना होता है, ठीक है, मतलब हमें डार्ट्स के लिए, ईज के लिए जितना भी पोर्शन ऐड करना होता है वो हम ईजिली सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं। तो ये है जो ये आपको डायग्राम विजिबल हो रहा है, ये 1/4 है। कौन सा है ये? 1/4 है। तो आप अपना एडल्ट बॉडीज ब्लॉग को 1/2 में या फुल स्केल पे या 1/4 के अंदर बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किन किन मेजरमेंट्स की नीड होती है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें लेंथ की, राउंड वेस्ट की, अक्रॉस फ्रंट की, अक्रॉस शोल्डर, डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट, अक्रॉस बैक, राउंड बस्ट, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टू बस्ट पॉइंट एंड स्लीव लेंथ, इन्हीं सब हमारी मेजरमेंट्स की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यही हमारी मेन मेजरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एडल्ट बॉडीज़ के फ्रंट के लिए। आप इन डिस्क्रिप्शंस को लीजिए, इन्हीं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये ब्लॉग बनाना है। मैं साथ के साथ आपको ब्लॉग भी बनाना बताऊंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपने नोटबुक के ऊपर पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद अपने आगे की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हम इन सारी मेजरमेंट्स को कम्प्लीटली अच्छे से दे देंगे, ताकि आप वहाँ से भी उसको कॉपी करके लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कंप्लीट टूल्स रखेंगे, जिसमें हमारे स्केल है, पेंसिल है, शार्पनर है और साथ में आपकी इरेज़र। ये सारा मटेरियल आपके पास सबसे पहले अपना अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज ये स्केल हम इसलिए लेंगे कि अगर हमें कोई छोटी मेजरमेंट, अगर आपको 1/4 स्केल को आप यूज़ कर सकते हैं, 1/2 स्केल को आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी जो ड्राफ्टिंग है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये मेजरमेंट्स ले ली। अब अगर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करना है। हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है, दैट इज A to B, और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे A' एंड B'। सो सबसे पहले AB हमारा कितना है? जब हम फ्रंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम 2 सेंटीमीटर्स की ईज देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज फ्रंट के अंदर हमारी डार्ट्स डलती है। डार्ट्स की इनटेक की वजह से हमारी लेंथ के अंदर हल्का सा फर्क आता है जब भी हम अपनी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट बना के उसको फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ पर AB कितना लेंगे? लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ हमारी थी 37.5 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंचेस। उसके अंदर हमने 2 सेंटीमीटर ऐड कर लिया, तो हमारा कितना बना? 39.5 सेंटीमीटर्स। ये जो मैं ड्राफ्टिंग बना रही हूँ, ये हम किस पे बना रहे हैं? 1/2 स्केल पे बना रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमने आपका AB कितना लिया? लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर्स लेना है हमें AB। सो माई A and B is, this is A and this is my B। सो पहले मैंने डॉट्स लगाई एंड देन मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया फ्रॉम बोथ डॉट्स एंड नेम देम A and B।
उसके बाद ये हमारी आपकी लेंथ हो गई। सबसे फुलेस्ट एरिया कौन सा होता है हमारी बॉडी का? बर्स्ट का एरिया। कौन सा एरिया होता है हमारा? बर्स्ट का एरिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बर्स्ट एरिया क्या है? D to E। तो हमने विड्थ कितनी लेनी है अपने पैटर्न की? D to E। D to E कितना है? राउंड बर्स्ट को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 पोर्शंस आपके फ्रंट की होती है, 2 बैक की होते हैं, तो हम इसको 1/4 से राउंड बर्स्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे राउंड बर्स्ट को, और प्लस में 2.5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। वाई? क्योंकि हमारी वही सेम हमारा पैटर्न रहेगा कि हम ईज देंगे इसमें, फ्रंट के अंदर हम ईज देते हैं और उस ईज की वजह हमारी डार्ट्स होती हैं। सो इट्स बिकम ए, हमारा D to E कितना हुआ? 1/4 ऑफ राउंड बस प्लस 2.5 सेंटीमीटर, दैट बिकेम 23.75। सो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? अपना D to E ले लेंगे सबसे पहले। यहाँ अब मैंने D से E में निशान लगा लिए हैं। मैं पहले डॉट्स लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी। इसको अभी के लिए मैं क्या कहूंगी? A'। सेम प्रोसेस से नीचे भी मैं D to E वाली मेजरमेंट्स को लूंगी, जो कि 1/2 के अंदर मेरी कितनी आई थी? 11.875। 11.875 और उनको मैं डॉट टू डॉट ज्वाइन कर दूंगी। सेम डॉट टू डॉट ज्वाइन कर देंगे हम इसको। सो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर? ये B था, ये हमारा क्या बन जाएगा? B'। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया A to B हमने लेंथ ली है और D to E हमने उसकी विड्थ ली है। सो A to B लेंथ हो गई हमारी और D to E जो विड्थ है कंप्लीट वो हमने पहले ही ले ली। एक बॉक्स क्रिएट किया, A to A', B to B', एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अगली मेजरमेंट्स आएगी मेरी शोल्डर की। अगली मेजरमेंट आएगी मेरी अक्रॉस शोल्डर की, दैट इज AC। AC कितना होता है आपका अक्रॉस शोल्डर, जिसको हम हिंदी में तीरा भी बोलते हैं? 1/2 ऑफ अक्रॉस शोल्डर, मतलब हाफ ऑफ अक्रॉस शोल्डर। सो हाफ ऑफ अक्रॉस शोल्डर कितना रहेगा? ये देखिए यहाँ पर, ये आपका A to A' था, ये आपका A to C है। A to C कितना है? 17.5। सो मैं यहाँ पर कितना ले लूँगी? A to C। A to C। A to C मैंने मार्क किया और इसको लेबल दे दिया C। देखिए यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, मेजरमेंट्स हम यहीं से उठाएंगे, इसको एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। लिखने के बाद हम ज़रूर इंडिकेट करते हैं, आपको इस तरह से इसको कंप्लीट लिखना है। सो मैंने यहाँ पर A to C ले ली। सबसे पहले A B कर चुके हैं हम, A to C हमने कर लिया। अब A to D। A to D मतलब जो मेरा बर्स्ट पॉइंट आता है, जो बर्स्ट पॉइंट का लेवलिंग आती है वो कितना आएगा? A to D कितना होता है? 1/4 राउंड बर्स्ट माइनस 1.2 सेंटीमीटर्स। ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है। दैट बिकेम, हमने राउंड बर्स्ट का 1/4 करना है और उसके अंदर से 1.2 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा? 20.05 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पर A to D ले लूंगी। A to D आ जाएगा यहाँ पर हमारा, इसको हमने मार्क कर देना है D, इसको लेबल कर देना है D। उसके बाद D to E, ये वाला भी हमारा डन है। अब हमने D to E, ये D है और इसके साथ ही इसके बिल्कुल सामने ही E है, तो हमने जितना A से D लिया था उतना हम A' से भी कितना ले लेंगे? D। E A' से भी कितना ले लेंगे? E। और इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? अगेन लेंथ ले ली, विड्थ ले ली और अक्रॉस शोल्डर ले लिया, देन डन विद इट। अब हमें क्या चीज लेनी होती है? जब हमने अपना तीरा ले लिया उसके बाद हम क्या लेते हैं? हमारी नेक। क्या लेते हैं? हमारी नेक। हमारी नेक अगर हम इसके अंदर गौर से देखें तो A से G हमारी नेक है और ड्रॉप कितना है हमारी नेक का? जो आगे से है वो कितना है? A to AF। जो हमारा फ्रंट नेक होती है वो हमारी मर्जी होती है हमें कितना लेना होता है,
ठीक है। तो फ्रंट नेक हम डीप रखते हैं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। तो आपकी AF क्या है, देखिए AF ये है AG। बहुत अच्छा और बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम के साथ आप मेजरमेंट्स लिखिए। पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए एक नोटबुक पे, उसके बाद आप उसके साथ ही एक साथ ही मिलाते हुए इसको बनाइएगा। तो A से F इक्वल होना चाहिए A से G का, दैट इज 1/12 ऑफ राउंड बर्स्ट। तो हमने राउंड बर्स्ट का क्या कर दिया, 1/12 कर दिया, इट्स बिकम 7.08। तो हमारा AF टू AG कितना है, AF टू AG को हमने मार्क कर लिया। ये हमारा AG बना। सेम हमें यहाँ पर AF बनेगा, ये हमने F ले लिया। क्लियर। सो हमारा ये भी डन है। उसके बाद C टू C' आपकी 2 सेंटीमीटर है, मतलब आपका ये क्या है, शोल्डर ड्रॉप। शोल्डर मेरा ड्रॉप हो गया, कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, C से क्या लेंगे हम, C से C' कितना ले लेंगे, शोल्डर ड्रॉप। एक मार्किंग लगाएंगे कितने की, C' की। ओके। सो ये हमारा C टू C' बन गया। C टू C' हमारा क्या है, ड्रॉप शोल्डर। ड्रॉप शोल्डर को हमने यहाँ पर बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं हम क्या करते हैं, अपने नेक से ड्रॉप शोल्डर तक स्लांट लाइन लगाते हैं। सो सेम एज हमने यहाँ पर स्केल की मदद से G को C' से अटैच कर देना है। क्लियर। देन हमारा आता है JK क्या होता है हमारा, जो हमारा अक्रॉस फ्रंट होता है, अक्रॉस फ्रंट भी लेना होता है JK। सबसे पहली बात कि J कहाँ से आया, आप यहाँ पर देखिएगा ड्राफ्टिंग के अंदर J और K ये मेजरमेंट्स है, लेकिन ये J कहाँ से आया, तो ये आपका AD को हाफ करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं AJ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD को हमने हाफ करा तो हमारा क्या आया, AJ आया। सो सेम एज मेरा AD जितना था उसके हाफ पे मैं निशान लगा लूँगी एंड मार्क इट एज J। सेम यहाँ पर भी मैं एक बार हाफ का एक पॉइंट मार्क कर लूँगी, जस्ट अ पॉइंट कि मेरे को K बनाना है, लेकिन मेरे को JK ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। JK कितना लेना है, 1/2 ऑफ अक्रॉस फ्रंट। तो यहाँ मैंने अक्रॉस फ्रंट की मेजरमेंट्स ली थी, उसको हाफ कर दिया। सो कितना आया मेरा 15 सेंटीमीटर्स। तो मेरा JK कितना आया, मैं यहाँ रखूँगी अपने स्केल को, मेजरमेंट स्केल को, और यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगी कितना, अपना JK को। सो मेरा JK है जितना है K करके डॉट। हमें हमेशा मेजरमेंट्स कैसे, फुल स्टॉप लगाइए एंड देन लाइंस को ज्वाइन कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा आपको आपकी कंप्लीट फिनिशिंग देती है। हम पैटर्न बनाने में डबलिंग्स नहीं करेंगे लाइन की। तो हमारा JK भी हो गया। इसके बाद BL क्या है आपका नीचे का, BL क्या है आपका वेस्ट का पोर्शन। देखिए B और L है यहाँ पर, तो BL कितना होगा, 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर डार्ट्स के लिए, तो इट विल बिकेम 20.25 सेंटीमीटर्स। तो मेरा BL को भी मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पर। ये मेरा B है, B के साथ मैं किसको मार्क करूँगी, L को मार्क कर लूँगी। ये मेरा क्या बन जाएगा, L, और उसके बाद मैं E को ज्वाइन करूँगी L के साथ। सेम आपने डॉट को डॉट से ज्वाइन कर लेना है स्मूथ लाइन के साथ। तो ये क्या बन गया मेरा, वेस्ट। क्लियर। सो ये भी हमारी डन है। अब हमें क्या चीज़ करनी है, ये जब हो गई हमें नेक बनानी है। हमने मेजर्स तो कर लिया, लेकिन अभी हमें नेक बनाना है, और हमें क्या देना है, अपना आर्म होल और नेक हमारा भी रहता है। तो नेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट लाइन बनाएंगे स्क्वायर के फॉर्म में।
डॉट लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हमें स्क्वायर बनाना है, डॉटेड लाइन से एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। क्लियर? और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मूथ लाइंस के साथ अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। आप लोग जिस भी तरह से स्मूथ फ्री हैंड कर्व्स बना सकते हैं आप उस तरह से बनाइए। सो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नेक बन गया। नेक बनने के बाद हमने क्या करना है, आर्म होल के लिए कर्व बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे सी डैश टू के। क्या ज्वाइन करेंगे, सी डैश टू के। बिल्कुल आर्म होल बनाने के लिए या फिर आप अपना कोई भी कर्व लाइंस बनाने के लिए हमें बिल्कुल अपनी जो पेंसिल है उसको बहुत लाइट चलाना है, ठीक है, ताकि हमारी मेजरमेंट्स गलत ना बने, बिल्कुल प्रॉपर बने। और साथ के साथ जो हमने सी टू सी डैश ली थी उसको हम डॉटेड स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने सी से स्ट्रेट एक लाइन डी ई पे परपेंडिकुलर बना दिया और ज्वाइन कर दिया सी डैश से के को। इसके बाद मुझे क्या करना है, आर्म होल का कर्व देना है। तो जो भी आपको तरीका इजी लगता है कर्व्स बनाने के लिए आप उस हिसाब से अपने कर्व को फॉर्म कर सकते हैं। हल्के हाथों से आपको अपने कर्व की वन टाइम में आप ट्राई कीजिएगा कि आपकी प्रॉपर शेप आ जाए। जब ये यहाँ से आएगी तो आप देख रहे हैं कि आपको एज लग रही है, तो इसको मैंने यहाँ से भी क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। सो ये मेरी क्या बन गई, आर्म होल की शेप बन गई। क्या बन गई, आर्म होल की प्रॉपर शेप हमारी क्रिएट हो गई है। अब ये हमारा जो बेसिक बॉडीज है वो रेडी है, लेकिन हम एडल्ट बॉडीज ब्लॉक बना रहे हैं, हम इसमें डार्ट्स जरूर डालेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो यहाँ पर देखिएगा, हमने दो मेजरमेंट्स और ली थी। कौन कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन बर्स्ट पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन आपका एपेक्स पॉइंट, दोनों के बीच का डिफरेंस, और हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टू बर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस। क्लियर? तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लोगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन बर्स्ट पॉइंट होगा बच्चे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेके ये बर्स्ट पॉइंट रहेगी। तो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टू बर्स्ट पॉइंट कितना होता है, 10 इंचेस, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं भी क्या करूँगी, एक मार्क कर लूँगी। हम यहाँ से अभी सिर्फ डॉट मार्क करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक डॉट मार्क कर लिया कि दिस कुड बी माय हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट, ये मेरा हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट होगा। अभी हमने सिर्फ ऊपर से मेजर किया है, अब हम इधर से मेजर करेंगे। मतलब ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन बर्स्ट पॉइंट क्या है, 7 इंचेस, दैट इज 17.3 सेंटीमीटर। तो हाफ कितना होगा आपका, हाफ कितना होगा, 3 इंचेस। ठीक है, तो ये मैं तो यहाँ पर किस चीज़ पे बना रही हूँ, मैं यहाँ पर 1/2 पे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ से 1.5 मार्क कर लिया, 1.5 इंच। तो ये जो डॉट बना मेरा, ये जो डॉट आप देख रहे हैं इसको आप प्लस फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्रॉस फॉर्म में। ये हमारा क्या बना, हाईएस्ट शोल्डर टू बर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, और हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 बर्स्ट पॉइंट लेके क्रॉस बना लिया। जब भी हम ये क्रॉस बनाने के बाद मुझे क्या करना है, अब इसके चारों तरफ 1 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करना है। 1 इंच का सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बर्स्ट पॉइंट होता है, बिल्कुल जो टिप पॉइंट होता है, वो बहुत ही उभरा हुआ, हमारा जो बॉडी एक फेमाइन शेप देनी होती है, फेमिनिटी की जो शेप हमारे कर्व्स होते हैं, उस कर्व्स के ऊपर हम कभी भी कोई डार्ट, कोई भी पिन पॉइंट नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत ही उभरा हुआ एक चोंचदार शेप आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसके चारों तरफ मेजरमेंट लेनी है 1-1 इंच की। आपको इसके चारों तरफ आपको मेजरमेंट लेनी है 1-1 इंच की। ठीक है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर्स की। कितनी लेनी है आपको, 2.5 सेंटीमीटर्स की।
और उसके बाद आपको एक बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। आप कंपास से कर सकते हैं इसको ड्रॉ। फ्री हैंड ड्रॉ करने का यही होता है हमारा तरीका कि हमने एक डॉट ली, उसको क्रॉस में हमने निशान लगाए एंड देन हमने उसको डॉटेड कर दिया। हमने उसको डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर हमें कैसा चाहिए, डॉटेड फॉर्म में ही चाहिए। हमने एक डॉटेड फॉर्म में एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, हमने डॉटेड एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद अपनी डॉट्स लगाई हैं। सो सेम एज मैंने जब ये फॉर्म कर लिया अपना सर्कल, ये मैं हाफ में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ½ इंच का डिस्टेंस लिया। लेकिन आपको फुल स्केल में बनाना है तो आप इसका कितने में डिस्टेंस लोगे, आप इसका जो डिस्टेंस लोगे वो आप 1 इंच का लोगे। देन जितना मेरा यहाँ से डिस्टेंस था, मीन्स जितना मेरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था, उतना ही मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मार्क कर लेना है एंड मुझे ये ज्वाइन कर देनी है लाइन। मुझे ये लाइन ज्वाइन कर देनी है, ठीक है, स्ट्रेट। लेकिन डार्ट कहाँ से बनानी है हमें, इस पॉइंट से। क्लियर। अब देखिए ये कौन सी डार्ट है, मेरी वेस्ट डार्ट की बात कर रही हूँ। वेस्ट डार्ट मेरी कितनी है, ये मेरा O है, ये मेरा O1 है, ये O1 डैश है, ये O1 डबल डैश है। सो मेरा वेस्ट डार्ट क्या है, O1 डैश टू O1 डबल डैश इज 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स टोटल 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, टोटल 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से अब मेरी वेस्ट डार्ट 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर इधर मार्क करूंगी, 1.25 सेंटीमीटर इधर मार्क करूंगी। टोटल कितना होना चाहिए मेरा, 2.5। टोटल कितना होना चाहिए, 2.5। तो सेम एज मैं यहाँ से मार्क कर लूँगी। ये मेरा आएगा O, ये मेरा आएगा O1, ये O1 डैश और ये O1 डबल डैश। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे हम इन दोनों लाइंस को। इन दोनों लाइंस को हम प्रॉपरली यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। ये क्या बन गई आपकी वेस्ट डार्ट, क्या बन गई है हमारी वेस्ट डार्ट। क्या है हमारी वेस्ट डार्ट, O1 डैश से O1 डबल डैश। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी सेंटर फ्रंट डार्ट की। ये हमारा क्या है, ये एरिया मेरा क्या है, ये मेरा एरिया सेंटर फ्रंट है। सेंटर फ्रंट क्या होता है, जो हमारा सेंटर की नेक से लेके वेस्ट तक जाता है। तो सेंटर फ्रंट नेक के लिए मैं क्या करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी, एक डार्ट के बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लगाऊंगी। मतलब सेंटर फ्रंट की जो डार्ट आती है वो स्ट्रेट आती है। सेंटर फ्रंट की डार्ट पे आप पढ़िए, दिस सेंटर फ्रंट डार्ट विड्थ भी कितनी होनी चाहिए मेरी, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब 1.25 सेंटीमीटर दिस साइड, 1.25 सेंटीमीटर दिस साइड। ये मेरा है O2। तो सेम मैं यहाँ पर मेज़र कर लूँगी, सेम मैं मेज़र कर लूँगी यहाँ पर भी। O2 डैश एंड O2 डबल डैश एंड ज्वाइन। और ज्वाइन मुझे फिर कहाँ से करनी है, जो मेरा ये पॉइंट है। सो यहाँ पर मेरे को ये ज्वाइन कर लेनी है एंड यहाँ से हमें ये एरिया ज्वाइन कर लेना है। तो ये मेरी डार्ट बन गई। कौन सी डार्ट बन गई है मेरी, ये सेंटर फ्रंट डार्ट। फिर हम बात करेंगे साइड सीम डार्ट की। साइड सीम डार्ट की सेंटर फ्रंट डार्ट कौन सी थी मेरी, O2 डैश से O2 डबल डैश। साइड सीम डार्ट क्या है मेरी, साइड सीम डार्ट जो है मेरी वो आप ड्राफ्टिंग के अंदर देखिए।
एम डैश से एम डबल डैश है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ई क्या था आपका, बर्स्ट पॉइंट पे ई था, तो ई से पहले मुझे एम मार्क करना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितना है हमारा, ई से हमारा कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर एम। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ई से एम मार्क कर लूँगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्या बना रही हूँ, हाफ स्केल पे। जो हमारी साइड सीम डार्ट है वो भी मेरी 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब 1.25 एक तरफ और 1.25 एक तरफ। तो हमने यहाँ पर भी इसको मार्क कर लिया और हमने इसको ओ से फुली ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ से हमें इसकी डार्ट को क्रिएट करना है। हमने यहाँ से इसकी डार्ट लेग को ज्वाइन करा और इधर से इसकी डार्ट लेग को ज्वाइन किया। क्लियर? और इसको हमने क्या नाम दिया, एम डैश और एम डबल डैश। सो यहाँ पर एम डैश टू एम डबल डैश क्या है, मेरा साइड सीम। क्लियर? लास्ट मेरी जो डार्ट रह गई है वो मेरी कौन सी रह गई, अब देखिए साइड सीम डार्ट कर ली, वेस्ट डार्ट कर ली, सेंटर फ्रंट कर ली, आर्म होल डार्ट। आर्म होल डार्ट जो बनती है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन आर्म होल पे बनती है। तो सेम एज मैं पहले यहाँ पर मार्क कर लूँगी अपना डीपेस्ट पॉइंट। जो भी मेरा डीपेस्ट पॉइंट होगा उस पे मैं ओ से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दूँगी, खुद से ही एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दूँगी। उसको मैं नाम दूँगी O3 का। ये O1 था, ये O2 था, ये O3 था। तो मेरी कौन सी होगी ये मेरी होगी आर्म होल डार्ट। वो कितनी होगी मेरी, O3 डैश से O3 डबल डैश। सो मैंने O3। अब मेरी आर्म होल डार्ट कितनी है, देखिए बाकी डार्ट से छोटी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर एक तरफ, 1 सेंटीमीटर एक तरफ। डार्ट इनटेक का कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेज़र कर लूँगी। क्या मेज़र करूँगी, दोनों तरफ। मैं हाफ में बना रही हूँ इसलिए मैं 1 इंच की डार्ट बनाऊँगी। और देन अगेन मेरे को ज्वाइन कहाँ से करना है, यहाँ से, उस सर्कल के बाहर से। सर्कल के बाहर से मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। क्लियर एवरीवन? इसका नाम O3 डैश और O3 डबल डैश। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये हमारा फ्रंट का जो बॉडीज ब्लॉक है वो रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने आर्म होल बनाया है, वेस्ट डार्ट बनाई है, अपनी बाकी तीनों डार्ट्स बनाई है, नेक बनाया है। नेक हमें आपने, जैसे हमने आपको बता दिया, जितनी डेप्थ आपको फ्रंट नेक की चाहिए आप उतनी डेप्थ रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोपोजिशन है वो यही रहेगा, जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही रहेगा। सो ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, या आप साथ के साथ अभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसमें आपको कोई लगता नहीं है कि कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ये बनाने में, आपको सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको डायग्राम फॉर्म करना है, और उसके बाद फिर अपना ब्राउन पेपर के ऊपर आपको डायग्राम नोटबुक पे भी फॉर्म करना है एग्जैक्टली लाइंस का। और देन आपको क्या करना है, अपना बड़ा जो आपको 1 स्केल पे बनाना है, फुल स्केल पे बनाना है, हाफ पे बनाना है, 1/4 पे बनाना है, ये आपकी मर्जी है। आप उसको इस तरह से इतनी ही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? फ्रंट कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे प्लीज़ पिन कीजिए कमेंट्स में। आपके रिप्लाईज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। क्लियर? आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे अपने बैक ब्लॉक से। जैसा कि यहाँ आप बैक ब्लॉक का देख पा रहे हैं, मेजरमेंट्स हमने यही वाली रखनी है, ये इसके आगे फ्रंट के बाद ही हम बैक में काम करेंगे। बैक में हमने AB लेंथ लेनी है, और सेम हमारी DE हमारी विड्थ जाएगी। लेंथ में हमने जैसे फ्रंट के अंदर 2 सेंटीमीटर प्लस किया था, हम बैक में ऐड नहीं करेंगे। DE में हमने 1/4 राउंड बस प्लस 2.5 सेंटीमीटर ऐड किया था, बैक में हम यहाँ पर इसमें भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैक में हमारी सिंगल डार्ट लगेगी, वो भी वेस्ट डार्ट, लेकिन फ्रंट के अंदर हमारी
4 डार्ट्स हमारी लगती है, ठीक है। तो ये 21.25 सेंटीमीटर हो गई। देन हमारा BL क्या है आपका, जो नीचे आपकी वेस्ट है वो कितनी होगी, वो 1/4 राउंड वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर क्या है, हमारी डार्ट इनटेक है, इसलिए वो डार्ट इनटेक हम हमेशा अपने वेस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, 18.75। वेस्ट डार्ट है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, वेस्ट डार्ट, O1 टू O1 से ये हमारी इनटेक कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का। जे के हमारी अक्रॉस बैक होगी, वो 1/2 रहेगी, 17.5। सो उसके बाद ए जे, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, जे के हमारा क्या होगा, ए जे जो मैं आपको बताया था कि ए और डी को हमने क्या करना है, ए जे इक्वल टू, यहाँ भी हम लिख लेंगे हाफ ऑफ ए डी, जो हमने यहाँ पर किया था, देख लीजिए। और ए जी कितना होगा, 1/12 ऑफ राउंड बर्स्ट, दैट इज 7.08 cm सेंटीमीटर्स। और हमारा जो ए जी होगा वो इक्वल होगा हमारे ए एफ के, दैट इज 7.08 सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो अब हम इसी ड्राफ्टिंग, ये आपने पहले आप इसको ड्राफ्ट लिखो, कंस्ट्रक्शन लाइंस लिखो, फिर आप इसका एक बेसिक ड्राफ्ट अपने नोटबुक में बनाइए और उसके बाद फिर उसको आप सामने रखिए और इस तरह से बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या है, हमारा ए बी है, और जैसा मैंने आपको बताया था बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पर ये हमारा ए डैश और बी डैश बन जाएगा। क्लियर। तो ए बी लेंथ है, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ से लेंगे हम अपनी लेंथ, स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो आप मार्किंग्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें जितनी भी मार्किंग करनी है वो प्रॉपर करनी है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, जो हमारा लेंथ है दैट इज़ ए बी, मैंने पॉइंट लगाया और उसको फिर मैंने जोड़ दिया, ये मेरा ए बना, ये मेरा बी बना। क्लियर। और विड्थ के लिए मैंने क्या लेना था, डी ई। विड्थ के लिए क्या लेना है हमने, हाईएस्ट जो हमारा बर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज डी ई। तो डी ई कितना है, 1/4 ऑफ राउंड बर्स्ट, दैट इज 21.25। तो डी ई कितना ले लूँगी मैं, डी ई मैं ए टू ए डैश भी डी ई के इक्वल ही लूँगी। क्लियर। सो यहाँ पर भी मैंने एक डॉट लगाया और दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, ये हमने ए डैश ले लिया, सेम एज यहाँ से हम बी डैश लेंगे और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। बी टू बी डैश भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स बन गया, आउटर बॉक्स बन गया, किस चीज़ के लिए, हमारे बैक के लिए। तो अब हमने ए बी ले लिया, डी ई एक बार ले ही लिया है। डी ई के लिए हम क्या करते हैं, डी ई जो बनाते हैं हम, वो होती है हमारी 1/4 ऑफ राउंड बर्स्ट। लेकिन डी ए डी कितना लेते हैं, तो हम अपना दोबारा से क्या पिक करेंगे, फ्रंट पिक करेंगे। ए डी कितना था हमारा, ए डी जो था हमारा वो 1/4 राउंड बर्स्ट माइनस 1.2 सेंटीमीटर्स था, दैट इज 20.05 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से हम ए डी ले लेंगे, ए डी को मार्क करा, यहाँ डी लिखेंगे और हमारा ए जे कितना है, हाफ ऑफ ए डी। तो ए डी का साथ के साथ ही हम हाफ ले लेंगे, दैट बिकम आर जे। और ए जी कितना है हमारा, 1/12 राउंड बर्स्ट, और ए जी इक्वल है ए एफ के। तो ये रहा ए एफ, ये रहा ए जी। जैसा हमने फ्रंट में लिया था सेम हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, अपने बैक में लेंगे। हम यहाँ पर सेम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बैक की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है ये, लेकिन आप फ्रंट के लिए जो नेक है उसको डीप कर सकते हैं। क्लियर।
और AC, यहाँ पर भी हमारा C की नीड है। A और C आपके फ्रंट के अंदर हमने AC मेंशन किया है, हाफ ऑफ अक्रॉस शोल्डर, दैट इज 8.75। सॉरी, वो हाफ लेके किया है, लेकिन AC आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, नॉट दिस। AC है आपका हाफ ऑफ अक्रॉस शोल्डर, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर, जो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे C। क्लियर। और C से हम नीचे कितना गए थे, C से हम जो हमारा शोल्डर ड्रॉप था C to C डैश इज 2 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर भी हमारा C to C डैश है, तो इट्स बिकेम 2 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पर C डैश का मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे किसको, G से C को, G से C को, और जितना हमारा AD था हमने उतना ही A डैश, AD जो है वो हमारा इक्वल है किसके, A डैश और E के। तो इसलिए हमने जितना AD लिया था उतना ही हम क्या ले लेंगे, A डैश ले लेंगे, A डैश से E ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। सॉरी, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। क्लियर। स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। कहाँ से, C से। C से एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने। डॉटेड लाइन क्यों लगाते हैं, ताकि हम AJ जो हमारी आर्म होल है उसको प्रॉपर तरीके से बना सके। तो J से बैक के अंदर J के कितना है, हाफ ऑफ अक्रॉस बैक। देखिए फ्रंट के लिए हाफ ऑफ अक्रॉस फ्रंट था, लेकिन बैक के लिए हाफ ऑफ अक्रॉस बैक है, दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका J से K को मेज़र कर लेंगे, दैट इज, हमने मार्क लगा दिया, एक बार मार्क लगा दिया, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे टिल RK। ये हमारा क्या बन गया, बैक, हमारा अक्रॉस बैक बन गया। तो अब देखिए हम DE बना चुके हैं। BL ले लेते हैं। BL क्या था हमारा, वेस्ट। BL कितना है हमारा, वेस्ट। तो BL कितना है, 1/4 राउंड बस्ट, और 2.5 सेंटीमीटर क्या था हमारा, डार्ट विड्थ, डार्ट इनटेक था। तो क्या बनाइए, 18.75। तो सेम एज यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, B से क्या ले लेंगे, L ले लेंगे, और ज्वाइन कर देंगे E से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। G और F के लिए हम एक डॉटेड बॉक्स बनाएंगे, सो दैट क्या होगा, हमारा प्रॉपर नेक बन जाए। अगर हम डॉटेड करके नेक बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही बनती है, ज़्यादा क्या बनती है, सही बनती है। सो फ्री हैंड जैसे भी आप लोगों को इजी लगे, सिंगल स्ट्रोक में ट्राई कीजिएगा नेक की शेप देने की। या वैसे हम नेक की शेप किससे देते हैं, आप अपने फ्रेंच कर्व से भी नेक की शेप दे सकते हैं। यहाँ से C डैश से K तक एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, और देन आप फ्रेंच कर्व से ही अपनी नेक की शेप दे सकते हैं। बल्कि इसमें हम आपको फ्रेंच कर्व से ही शेप बनाना भी दिखा देते हैं। ये हमारा फ्रेंच कर्व होता है, ये हमारा फ्रेंच कर्व होता है। तो इससे हम डॉट्स को मिलाते हैं आपस में। E और K, यहाँ पर हमने K रखा, यहाँ E रखा, और स्मूथ कर्व से हमने इसको मिला दिया। ये देखिए, स्मूथ कर्व से हमने इसको मिला दिया। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ सो दैट आपको ईज़िली और क्लियरली विजिबल हो। क्लियर। ये हमारा क्या बन गया, आर्म होल बन गया। इसी तरह से हम यहाँ से नेक लाइन को किसी भी तरह की, ये देखिए फ्रेंच कर्व से भी मैं डिफरेंट आपको शेप्स देनी बता देती हूँ।
कि आप इजीली किस तरह से दे सकते हैं। हमने दोनों पॉइंट्स पे रखा और हम स्मूथ, यहाँ मैं डॉटेड लेके जा रही हूँ, स्मूथ नेक की शेप दे सकते हैं। क्लियर? या हम इसको एक ही फ्रेंच कर्व से डिफरेंट तरह की शेप्स भी इसमें, सर्कल हमें जितने वाइड चाहिए, जितने जैसे चाहिए उतने बना सकते हैं। सो ये हमारा नेक बन गया, ये हमारा क्या बन गया, आर्म होल। अब इसके अंदर क्या रह गया है हमारा, देखिए सिर्फ हमारी वेस्ट डार्ट रह गई है, जो कि हमारी O1 डैश से O1 डबल डैश है। उसमें भी हम क्या करेंगे, हाईएस्ट शोल्डर टू बस्ट पॉइंट लेंगे, दैट इज 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट दैट इज 7 इंचेस 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू बस्ट, सबसे पहले तो हम मेज़र करेंगे हाईएस्ट शोल्डर टू बस्ट पॉइंट। क्या करेंगे, हाईएस्ट शोल्डर टू बस्ट पॉइंट, एक पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट कितना है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट 7 इंचेस है। तो यहाँ मैं हाफ पे बना रही हूँ, तो मेरा कितना आएगा, ये हमने यहाँ पर क्या करा, क्रॉस मार्क लगा लिया। जैसे कि हमने फ्रंट के अंदर ये राउंड बनाया था, फ्रंट के अंदर क्या बनाया था, राउंड बनाया था, लेकिन हमें अपने बैक के अंदर ऐसा स्पेस नहीं देना होता, क्योंकि पीछे कोई भी ऐसी फुलनेस हमारी बस्ट की शेप की नहीं होती जिसके लिए हमें स्पेस देना पड़े। तो इसीलिए इसके अंदर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम द बस्ट पॉइंट इटसेल्फ। और इसका हमारा कितना है, डार्ट विड्थ 2.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.25 सेंटीमीटर इस तरफ और 1.25 सेंटीमीटर दूसरी तरफ। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा क्या बना, ये O था हमारा, ये O1 है, ये O1 डैश है, और ये O1 डबल डैश है। ये हमारी क्या है, ये हमारा वेस्ट डार्ट है। ओके, दैट इज 01 डैश टू 01 डबल डैश। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ये देखिए, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। सेम हमारी जो ड्राफ्टिंग्स थी, ये हमारी फ्रंट और बैक की ड्राफ्टिंग है। इस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग, फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फ्रंट बनाया, जिसको आप हाफ पे बना सकते हैं, फुल स्केल पे बना सकते हैं, या फिर आप 1/4 पे बना सकते हैं। और ये हमने यहाँ से क्या किया, बैक बनाया। यहाँ आपको मेजरमेंट्स विजिबल हो रही होगी स्लीव्स की, कौन सी हो रही है, स्लीव्स। ये स्लीव्स की हमने मेजरमेंट और आपको ड्राफ्ट ऑलरेडी गिवन है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो के थ्रू ही इसी तरह से एक बार बैक स्लीव भी बनाना बताऊं? इफ़ यू वांट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि येस यू वांट टू लर्न कि किस तरह से हम स्लीव बनाते हैं। और साथ के साथ प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो पर्टिकुलरली कैसी लगी, और कौन से एडेप्टेशन आप चाहते हैं, कौन से नई तरह की आप जो हमारी पैटर्न मेकिंग है वो जानना चाहते हैं। और अलग अलग हम पैटर्न्स आपको सिखाने के लिए बिल्कुल नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग।